जुलाई का महीना आपका कैसा जाने वाला है। हर व्यक्ति की एक विशेष एक कुंडली होती है, उसका एक तरीका होता है, ग्रहों की मूवमेंट होती है। कुछ ऐसे इवेंट आ रहे हैं जिस पर हमें खास करके ध्यान देना है। गुरु, बुध और सूर्य की ये आपस में एक कॉम्बिनेशन भी बनेगा जहाँ पे गुरु उच्च के रहेंगे और प्लस सूर्य और बुध राजयोग साथ में बैठ करके बनाएंगे। तो ये काल पुरुष की कुंडली का चतुर्थ भाव होगा, यानी चौथे भाव की राशि होगी जो आपकी सुख सुविधाओं की राशि है। शनि की दृष्टि जो है आपकी राशि पर रहेगी। थोड़े से काम में डिले हो सकता है, यानी कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मंद गति से चलेगा वो काम, जहाँ रिश्तों में थोड़ा सा तनाव आपका आ सकता है। आपकी राशि में शुक्र और केतु की युति, यानी धन का खर्च अननेसेसरली वाला करेंगे। जुलाई का महीना थोड़ा सा है ऐसा कि जो आपको बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करने की तरफ पुश करेगा। तो तुला राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है मैम? इस राशि के स्वामी जो है वो शुक्र हैं। आपकी राशि से 11वें भाव में रहेंगे शुक्र। ये धन का भाव और इजी धन का भाव माना जाता है। अहंकार को अपने इर्द गिर्द बिल्कुल मत आने दीजिएगा। रावण से बेस्ट मिसाल आपको मिल ही नहीं सकती। रिलेशनशिप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा। अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं हल्की सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। नॉर्मली पिंक कलर का गुलाबी रंग का धागा आपने एक दूसरे को एक्सचेंज करना है, एक दूसरे की कलाई पर बांधना है। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको बताते हैं कि आपका पूरा महीना, आपके पूरे महीने का राशिफल क्या है, आपको इस महीने में क्या मिलने वाला है, इस महीने में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप करेंगे इस महीने में तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। यानी आपके राशिफल के अनुसार आपको उपाय बताए जाते हैं और आपको पूरे महीने का एक ब्यौरा दिया जाता है कि आपको कब, कैसे, कहाँ मिलने वाला है, कैसे, कहाँ कहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, कौन सा वक्त आपके लिए अच्छा है, कौन से वक्त में आपको क्या करना है। तो यानी कि पूरे महीने का हम आपको बताते हैं एक ही बार में कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है। तो आज का ये जो पूरा खास कार्यक्रम है ये हम जुलाई के ऊपर करेंगे, जुलाई का पूरा राशिफल कि ये जुलाई का महीना आपका कैसा जाने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम को। हमारी बहुत ही खास मेहमान जो हमेशा मैं हर महीने आपके सबके सामने लेकर आती हैं और वो बताती हैं, आपको गाइड करती हैं कि आपको क्या कैसे करना है। तो चलिए स्वागत करते हैं, मेरे साथ जानी मानी एस्ट्रोलॉजर जीतू मैम है। जीतू मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। तो जीतू मैम, आज हम शुरू कर रहे हैं, जैसे कि हर महीने हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही प्यार मिलता है लोगों का, और जैसे कि लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि कब, मतलब 20 तारीख के बाद लोगों को अब इंतजार होने लग जाता है कि कब अगले महीने की हम बात करेंगे। तो जुलाई की बात करते हैं मैम। तो आप जुलाई के लिए, मेष राशि के लिए जुलाई का पूरा महीना कैसा रहने वाला है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आप इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना स्नेह देते हैं हमें, और कंचन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जुलाई के महीने की बात करते हैं तो वैसे तो सब लोग ना बड़े डरे हुए हैं इस समय, जैसे हालात चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, अगर हम सिचुएशन देखते हैं। लेकिन इसका निजी कुंडलियों के साथ कनेक्ट मत करिएगा, सबसे पहले बात है, क्योंकि हर व्यक्ति की एक विशेष एक कुंडली होती है, उसका एक तरीका होता है, ग्रहों की मूवमेंट होती है। लेकिन जब वर्ल्ड वाइड चलते हैं तो वहाँ मेदनी का काम ज़्यादा आ जाता है, और उसमें भी कुछ पर्टिकुलर ऐसे एरियाज, जैसे जो राशियाँ मिडल ईस्ट को कवर कर रही हैं, उन राशियों पे प्रभाव इस समय ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है आपको देखने को मिल रही है। जैसे पहले आपका ड्रोन हमले हो रहे थे और कैसे बमबारी हो रही थी, लेकिन अभी देखिए धीरे 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 जो वाटरी साइन पे जाते जाते जैसे प्लैनेट की मूवमेंट बदली, तो वाटर द्वारा जो है ये जैसे हॉर्मोन्स का बंद कर देना, इस तरीके जो ऐसी चीज़ें वो होने लगी। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हर व्यक्ति पर पड़ता है? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली अपने ग्रहों से निर्धारित होती है। अगर हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो यहाँ कुछ ऐसे इवेंट आ रहे हैं जिस पर हमें खास करके ध्यान देना है। जैसे इसमें भूमवती अमावस्या आएगी, जैसे इसमें चतुर्मास हमारा शुरू हो जाएगा, यानी 4 महीने ऐसे जब हरि शयनी के साथ शुरू होते हैं। और जब हरि शयनी का वक्त चलता है तो कहते हैं हमारे भगवान तो सो नहीं जाते हैं,
वो योग निद्रा में जाते हैं, यानी वो अपने एक पीसफुल लाइफ को, जो कहते हैं ना कि एक ऑरा को क्लीनिंग के लिए जैसे जाते हैं, तो हमें भी उसी तरफ बढ़ना चाहिए। भक्ति, ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए। तो ये महीना कहीं ना कहीं ऐसा होता है जहाँ पे आप अपनी स्वयं की क्लीनिंग जो है वो कर सकते हैं। दूसरा, गुरु अतिचारी चल रहे हैं, ये आपको मालूम ही है, क्योंकि इसका लंबा समय अभी बाकी है अतिचारी चल, लेकिन गुरु उच्च के चल रहे हैं। गुरु बुध और सूर्य की ये आपस में एक कॉम्बिनेशन भी बनेगा, जहाँ पे गुरु उच्च के रहेंगे और प्लस सूर्य और बुध राजयोग साथ में बैठ करके बनाएंगे। तो ये काल पुरुष की कुंडली का चतुर्थ भाव होगा, यानी चौथे भाव की राशि होगी, जो आपकी सुख सुविधाओं की राशि है। जैसे कितना शोर मचा था कि तेल खत्म हो जाएगा, गैस खत्म हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ वो हो जाएगा, पैसे इकट्ठे कर लो, पैसे अपने घर में रख लो, पैसे ये कर दो वो कर दो, तो इतना पैनिक नहीं होना चाहिए। देखिए, ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कभी भी किसी को पैनिक करता ही नहीं है, तो पैनिक नहीं होना। पहली बात, कोई चीज़ रुकी नहीं ना आपकी, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अलावा शनि वक्रीय होंगे। अब देखिए, शनि जब वक्रीय होते हैं, वैसे भी शनि जो है वो बहुत मंद गति में चलते हैं, और मंद गति के शनि जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक धीरे 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 स्लो एक धैर्य तो दे ही रहे होते हैं। लेकिन वही जब वो वक्रीय कंडीशन में आ जाते हैं तो वहाँ हमारे रिजल्ट देने में कमी करने लग पड़ते हैं। तो शनि वक्रीय चलेंगे, तो ऐसे में जुलाई को महीने को आपने बहुत संभल करके चलना है, थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने हैं। यही गुप्त नवरात्रि भी शुरू होंगे, गुप्त नवरात्रि जो समाप्त भी होंगे इसी बीच में। तो यानी कुल मिलाकर के देखेंगे तो जुलाई का महीना एक बड़ा ऐसे पावन महीना कहते हैं आप इसे, जहाँ आप भक्ति की टूवर्ड्स भक्ति चलिएगा आपको, तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। जी कंचन जी। बिल्कुल। तो अब हम बात यहाँ पर करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए पूरा महीना कैसा रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राशियों की बात जो इसीलिए करना ज़रूरी होता है कि हर जो व्यक्ति डर जाता है ना, उसको डरना नहीं है, उसको संभलना है। हम मेष से लेकर के मीन तक की सारे राशियों का हाल बताएंगे, लेकिन साथ के साथ हम प्रिकॉशन भी तो बताएंगे, तो फिर डर कहाँ रह गया। जब प्रिकॉशन हमें मिल जाते हैं तो वहाँ डर नहीं होता, वहाँ समझदारी से हम उस कार्य को करने लगते हैं, तो हम अपनी एक राह को बहुत आसान कर लेते हैं। चलिए मेष राशि की बात करते हैं, एरीज की बात करते हैं। ज़ोडिएक का ये पहला साइन होता है, ये पहली राशि होती है, ये काल पुरुष की कुंडली के प्रथम भाव जो आपको रिप्रेजेंट करता है उसकी राशि भी होती है। मंगल की भले ही ये राशि होती है, लेकिन ये काल पुरुष की कुंडली का पहला भाव जो सबसे अच्छा उत्तम भाव माना जाता है, जो कि आप स्वयं हैं। तो आप सोचिए कि ये राशि खराब कैसे हो सकती है। तो पहले तो खराब वाली सिचुएशन जो है वो उसे कट कर दो आप अपनी जिंदगी से, उसे बिल्कुल दूर रखिए, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए। देखिए आपकी जिंदगी कितनी आसान होने। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी जिंदगी में थोड़े से कष्ट नहीं है, चाहे आप कहीं से भी किसी को उठा लीजिए। अगर हमारे साधु तपस्वी हैं तो उन्होंने घर छोड़ा, घर का सुख नहीं मिला, उन्होंने तपस्या करी, बट उन्होंने बहुत सारी दुनिया का भला किया। और अगर घर गृहस्थी के अंदर है तो वो कई बार तप नहीं कर पाते हैं। तो यानी हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक सहनशीलता रखनी है। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो है मंगल। मंगल का नाम लेते ही पहले तो डर आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि डर मंगल, अग्रेसिव मंगल, गुस्सैल मंगल, ये मंगल वो मंगल, पता नहीं कितने मंगल तो आपने बना दिए खुद ही। तो मंगल ही आपकी राशि से सेकंड भाव, यानी द्वितीय भाव में। जब स्वामी आपका द्वितीय भाव में होता है तो आपके लिए एक धन का सोर्सेज बनाता है, आपके लिए वो धन का सोर्सेज बनाता है जो आप मेहनत से कमा सके। तो कहाँ नुकसान हुआ, लेकिन कहीं संभलना भी तो जरूरी होता है ना। मान लीजिए हमने धन कमा लिया तो धन उड़ाने लग गए, तो उसमें ग्रह ने क्या करना है, वो तो आप स्वयं अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। तो अपने चक्रास को भी थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिएगा। केतु की आपकी राशि के ऊपर जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, वो आपको कहीं ना कहीं ऐसे यानी कुछ भी फैसला ले रहे हैं, कभी भी फैसला ले रहे हैं, कोई समझदारी नहीं निभा रहे हैं। तो जब आप ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे तो लोग व्यक्ति इसको गुस्से से जोड़ लें, या फिर आपकी ऐसी एक्टिविटी से जोड़ रहे हैं, इसको तो समझ नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, समझ है, बट कई बार ग्रह ऐसा प्रभाव डालते हैं, वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोलिंग सिचुएशन चली जाती है, वाद विवाद और मानसिक तनाव से। अगर आप खुद ही थोड़ा सा बच जाए, मान लीजिए किसी की लड़ाई चढ़ रही है, क्या जरूरत है आपको बीच में कूदने की, जरूरत नहीं है। थोड़ा सा संभल जाइए, आप रास्ता साइड से निकल जाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरों को बचाइए मत, हम ये कह रहे हैं कि जलती आग में हाथ डालने की जरूरत नहीं होती। कई बार जब आपके प्लेनेट थोड़ा सा डिस्टर्ब चलते हैं,
सरकारी काम में थोड़ी सी अड़चन हो सकती है जुलाई के महीने में। अब आप बोलेंगे कि सारा कुछ तो गलत ही बता रही है, फिर कह रहे हैं कि डरना नहीं है। अभी आपको मैं कुछ और फायदे वाली बात भी बताती हूँ। सबसे पहले आपके मेहनत में, जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिविजुअल मैं मेहनत करे जा रही हूँ, मेरे को किसी की सपोर्ट नहीं मिल रही, आपको परिवार सपोर्ट करेगा। अब क्या ज़रा सा तनाव होगा, आपका परिवार आपके साथ खड़ा हो जाएगा, तो कितनी बड़ी सपोर्ट मिलेगी। कहाँ गलत हुआ, आपको तो अच्छा मिल रहा है। सपोर्ट जब मिलती है ना किसी व्यक्ति को, वो व्यक्ति सक्षम होता है हर एक मुसीबत में से अपनी एक राह को बनाने का, एक रास्ते को बनाने का। तो ऐसा ही आपके साथ अब होगा। उपाय ज़रूर कीजिएगा। एक उपाय है जो पूरा महीना आपको करना ही है। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होती है लोगों की, हम लोग जब भी कहीं खाना खाने जाते हैं या कहीं इनफैक्ट भंडारे में भी जाते हैं, हम इतना सारा सामान उसमें डाल लेते हैं प्लेट में जितनी हमारी क्षमता नहीं है खाने की, बिल्कुल। बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपकी, बट तृष्णा है, वो जागी हुई है। अब तृष्णा का तो कुछ नहीं कर सकते, यानी आंखों की भूख है पर पेट की भूख नहीं है। आप सामान डाल लेंगे और उसको फिर आप जूठा छोड़ेंगे। जूठन नहीं छोड़नी है आपने पूरा महीना। चाहे वो आप लंगर का प्रसाद हो, चाहे आपके घर के बनी हुई रोटी हो, चाहे आप अपने परिवार के साथ किसी होटल में बैठ के खा रहे हो, आपको जूठा नहीं छोड़ना है। आपकी जूठन अगर कोई भी, चाहे पशु पक्षी जानवर व्यक्ति कोई भी खाता है, तो मान लीजिएगा कि जुलाई का महीना कर्मों का नहीं, आपके लिए अधर्मी रूप का ले लेगा। तो आप ऐसा कार्य ना कीजिएगा। सिर्फ अगर इस उपाय को कर लीजिएगा, देखिएगा जुलाई का महीना बेहतर होगा आपका। बिल्कुल। तो मेष राशि का तो जुलाई का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। उपाय भी आपको यहाँ पर पता लग गया कि आपको क्या करना है। ज़रूर बिल्कुल सही तरीके से उपाय को कीजिएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वृषभ राशि की। तो मैम, वृषभ राशि के लिए पूरा जुलाई का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है और कौन कौन सी सावधानियां इस महीने में उनको करनी है? जी जी, वृषभ राशि की बात करते हैं तो शुक्र की राशि हैं आप, और आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो 4th भाव में रहेंगे आपकी राशि से, यानी केतु के साथ। अब यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि आप बड़े ना खुश रहने वाले व्यक्ति हैं, आप चाहते हैं कि आप हैप्पी रहें, आप चाहते हैं आप सज संवर करके रहें, आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, लेकिन होगा तो यही सब कुछ, उसके साथ कुछ एक ऐसी चीज होने वाली है कि शक की नजर से आपके साथ होंगे। जैसे कोई आपको देखेगा भी ना, अट्रैक्ट होने के साथ साथ पक्का कुछ गड़बड़ भी है इस व्यक्ति के अंदर। होता है ना, कई बार आपको मतलब अच्छा देख रहे हैं, अच्छे के साथ साथ एक नेगेटिव साथ में देख रहे हैं। तो यानी आपके साथ कुछ ऐसा समय जो है जुलाई के महीने में चल सकता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको पैनिक नहीं होना है। वो उसके सोचने की तरीका है। आपके ग्रह थोड़ा सा प्रभाव डाल रहे हैं, बट वो व्यक्ति को तो आप नहीं बदल सकते ना। आप सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप उसको क्या कह सकते हो। लड़ तो सकते नहीं कि आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोचा, उसने बोला आपने कब समझ लिया। आप इतने अंतर्यामी कैसे हो गए कि जैसे आजकल भगवान को भी कॉल करने लग पड़े हैं ना हर कोई, कि भगवान जी को काबू में कर लिया, इसको काबू में। देखिए, भगवान को काबू करने की क्षमता तो इंसान में है ही नहीं और दी ही नहीं भगवान ने। और अगर गलती से दे देता तो जाने क्या होता। तो इसीलिए एक तो सबसे पहले आप थोड़ा सा शांत रहना शुरू करिए। शनि की दृष्टि जो है आपकी राशि पर रहेगी। हाँ, थोड़े से काम में डिले हो सकता है, यानी कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा मंद गति से चलेगा वो काम। तो इसमें पैनिक ना हो कि मेरा काम नहीं होना, क्योंकि शनि के पास कैंसलेशन नहीं है। शनि के पास एक डिले की सामग्री है, यानी थोड़ा डिले करेगा वो आपके काम को, बट एट द एंड अगर आप धैर्य रखेंगे, क्योंकि धैर्य के भी स्वामी हैं, तो आपका काम बन सकता है। शुक्र और केतु 4th भाव में, थोड़ा सा एक चीज अगर हम ये देखें कि लोग शक कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो ये एक परिवर्तन का योग भी कहा जाता है। यानी आपकी जिंदगी के अंदर में भी आप इतना ऑब्जर्व करें सामने वालों को कि ये व्यक्ति, मैंने अभी तक तो अच्छा सोचा था तो ये तो ठीक नहीं निकला, दूसरा व्यक्ति मैंने इसको भी अच्छा सोचा था पर ये भी गड़बड़ निकल रहा है। तो ये हो सकता है आपके अंदर कुछ डिफरेंट चेंज आए, डिफरेंट बदलाव आए, जो आपको आने वाले टाइम में बहुत सपोर्ट कर सकता है। हाँ, खर्च पे ज़रा ध्यान रखिएगा कि यानी, क्योंकि हो सकता है जुलाई के महीने में जितना एक्सपेक्ट किया हो आपने मनी उतना ना मिली हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा खर्च पे कंट्रोल कर लेते हैं तो ये महीना जो है, ये अगर मान लीजिए कम भी पैसे आएंगे तो आप बड़े अच्छे से आप इसको मैनेज कर पाएंगे। एक कार्य देखिएगा, ध्यान कीजिएगा, और उपाय तो खैर हम बताएंगे ही।
या अपने भाई बहनों के साथ स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, छोटी चीज़ों के लिए हम एक कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। ये भाई मेरा अच्छा नहीं है, ये वाला भाई अच्छा है, ये बहन थोड़ी ऐसे करती है, दूसरी बहन मेरी अच्छी। जब हम रिश्तों के अंदर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये आप कर रहे हैं ना, क्योंकि वृषभ राशि वाले करेंगे ये, तो जो सामने वाला व्यक्ति है अगर उसकी वृषभ राशि नहीं है तो उसकी तो गलती नहीं है। तो मीन्स यहाँ चूक आपकी तरफ से होगी, जहाँ रिश्तों में थोड़ा सा तनाव आपका आ सकता है। उपाय आपको क्या करने चाहिए? रिजल्ट मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, काम आप जो करेंगे उसका रिजल्ट मिलेगा, मे बी भले ही थोड़ा सा स्लो मिलेगा बट मिलेगा आपको रिजल्ट। आपको एक मुट्ठी रत्न अगर आप कर सकें, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो लाखों वाले रत्न खरीदिए, आप जो बहुत सस्ता रत्न मिल जाता है तो वहाँ से कोशिश करिएगा जितने एक मुट्ठी भर करके आपके हाथ में इकट्ठे रत्न जो बेचते हैं, जो बहुत लो क्वालिटी में भी हो सकते हैं, एक मुट्ठी जितनी मुट्ठी आप भर सके, जो आपकी मुट्ठी में आए बस उतने ही आपने वो रत्न का या तो दान कर दीजिए किसी को भी, या फिर आप शिव मंदिर में शिवलिंग पर ये रत्नों को चढ़ा दीजिएगा। पूरे महीने में किसी भी एक बार, या तो शनिवार का दिन होना चाहिए या फिर सोमवार का दिन होना चाहिए अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। अगर आप इसे दान कर रहे हैं तो मंगलवार का दिन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। शनिवार, मंगलवार और आप सोमवार, इन तीनों दिनों में से किसी भी एक दिन, कहते हैं रत्न दान महादान माना जाता है। रत्न विधि जो होती है ये अपने आप में एक बड़ा विलक्षण योग देती है, ये आपके जीवन के अंदर संयोग पैदा करती है, ये अपने जीवन के अंदर रास्ते पैदा करती है। हमारे प्रारब्ध में किए हुए कर्म अगर कभी भी हमने गलत किए हैं तो कहते हैं रत्न दान से उसे हम डाइल्यूट भी कर लेते हैं। तो आप करके देखिएगा, फायदा होगा। बिल्कुल। तो देखिए, वृषभ राशि के लिए भी जुलाई का महीना कितना अच्छा है आपको बताया गया है, कैसे सावधान रहना है ये भी बताया गया है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अपनी तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की। जी तो मिथुन राशि के लिए पूरा जुलाई का महीना कैसा जाएगा मैम? जी, देखिए मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनाई की बात करते हैं, तो आपकी राशि में सूर्य बुध की युति यानी राजयोग बना रही है। और ये जुलाई के महीने में आपको जब राजयोग मिल रहा है तो बताइए डरना कहाँ चाहिए आपको? आपको डरना नहीं चाहिए। मन के अंदर जो डर होता है ना, वही हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी का कारण बन जाता है, हमारे ड्रॉबैक का कारण बन जाता है। क्योंकि डर कभी भी आपको खुल करके किसी भी कार्य को नहीं करने देता है। और जब हम किसी कार्य को कर ही नहीं पाएंगे तो उसमें रिजल्ट की उम्मीद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप अपने डर को ना थोड़ा सा हटा दीजिए। आपकी राशि में ये जो राजयोग है ये आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर देगा। हाँ, बुध रेट्रो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी राशि के ये स्वामी भी है, हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। जैसे घर, जिसका घर है वो अपने घर में चाहे बिस्तर पर बैठ करके खाना खा रहा है, चाहे जमीन पे बैठ करके खाना खा रहा है या टेबल पे बैठ करके खाना खा रहा है, पेट तो भर रहा है। हाँ, अब जहाँ बिस्तर की बात करते हैं तो बिस्तर पे खाना तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं खाना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने वाले व्यक्ति की जिंदगी में हमेशा रुकावटें, हर्डल्स रहते ही हैं और मानसिक तनाव उनको बना ही रहता है किसी ना किसी कारण से। वक्रीय बुध थोड़ा सा क्या करेगा आपको कि आपको निर्णय लेने में ना जल्दबाजी कराएगा, कि कोई भी काम देखा ना फटाक से आपने सोचा कि यार ये कर लेते हैं, ये बड़ा फायदे वाला काम है, इसको कर लेते हैं। तो ये हमारी बुद्धि का स्वामी भी होता है, और ये आपके लिए लग्न का स्वामी हो गया यानी डिसीजन मेकर का स्वामी हो गया। तो जल्दबाजी में ना लेकर के कोई भी निर्णय अगर आप धैर्य से लेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। यात्रा, बहुत अच्छे एक योग बन रहे हैं यात्रा करने से। और यात्रा के लिए जो आपके दिमाग में डर बैठा हुआ ना, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, तो ये मैंने कहा ना, डर डर ही हटाना है आपकी बार। आपने आराम से जाइए ना, भगवान का नाम लीजिए। भगवान के आगे कोई शक्ति है क्या? कोई टिकी आज तक कोई शक्ति? बताइए आपकी भगवान के आगे ये शक्तियाँ टिक गई? नहीं। भगवान की अपनी एक एनर्जी है, उसका अपना एक ऑरा है, उसके अपने एक डिसीजंस हैं, वो आपकी ज़िंदगी में प्रभाव डालते हैं। नए लोगों के साथ आपके बहुत अच्छे जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे डेवलप होंगे। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि हम एक भ्रम में आ जाते हैं, इल्यूजन में आ जाते हैं। कहते हैं ना, माता पिता जो हैं वो हमें भगवान देता है, लेकिन दोस्ती और संगति हम स्वयं चूज करते हैं।
तो अगर आपको लगता है ज़रा से भी आपके मन ने कहा कि नहीं, तो थोड़ा सा बैलेंस करके चलिएगा उस रिश्ते में। ऐसा नहीं कि रिश्ते नहीं बनाइएगा, रिश्तों में एक बैलेंस बना करके चलिएगा, तो आपको ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। उपाय क्या करना है आपने? नीम के पत्ते, ये आपने हमने आज तक बड़े सारे तोरण बनाए, आम के पत्तों के तोरण बनाए, इसके तोरण, उसके तोरण, फैंसी बहुत डिज़ाइनर तोरण ये सब बनाते हैं। लेकिन आपने जुलाई के महीने में नीम के पत्तों का एक तोरण बनाना है और उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांगना है। नीम के पत्ते का झोंका भी कहते हैं, अगर आपके घर के अंदर आ जाता है तो उस घर की बीमारियों को ख़त्म कर देता है, आपके घर की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है, आपके मन के अंदर पल रहे एक ऐसे भ्रम को, एक ऐसे नकारात्मकता को जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, उसे ख़त्म कर देता है। मैं कह रही हूँ भले ही आप 7 डेज़ के लिए लगाइएगा, बट इसे लगाइएगा ज़रूर। और दूसरा, उन पत्तों जब ये सूख जाएं, जब ये आप ये तोरण निकालें, तो उन पत्तों को चूरा करके आपने जो घर के बाहर गमले होंगे, यानी घर के अंदर इनर वाली साइड नहीं होने चाहिए, बाहर गमले होंगे उसमें चूरा करके डाल सकते हैं। इस उपाय को कीजिएगा। और मिथुन राशि वाले देखना, आप ये जो जुलाई का महीना जो है पक्का डर का, अभी तक अरे बाप रे कितना डर चल रहा था, वो सारे का सारा डर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और आपके मन में भी अगर जुलाई के महीने को लेकर कोई डर चल रहा था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरे राशिफल को जानने के बाद आपके मन में तो कोई डर नहीं रह गया होगा। तो अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कि कर्क राशि की। मैम, तो कर्क राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा? जी, सबसे पहले तो कंचन जी किसी को डर तो नहीं लग रहा होगा नहीं, ना बिल्कुल हमारे नहीं। राशिफल से, हाँ। क्योंकि हर कोई ना डर रहा है। देखो हमारा इतना सेंसिटिव विषय है ये, हमारा ज्योतिष एक बहुत अच्छा एक विषय है जिसे हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रूप में एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि हर व्यक्ति हील हो सके, ना कि डरे। अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं, तो गुरु और बुध और सूर्य, ये तीनों की युति आपकी राशि में बननी है हमने, जिसमें गुरु जो है वो उच्च के चल रहे हैं। तो यानी ये युति तो आपको तो वैसे भी लग्न में जब आ जाती है तो बहुत अच्छा, भले ही अतिचारी है। देखो हम लोग ना एक फैक्टर देखते हैं किसी भी चीज़ का, हमें बाकी फैक्टर्स भी देखने हैं। दृष्टियां देखी जाती हैं, पापकर्तर योग देखे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिनका इम्पैक्ट भी देखा जाता है। लेकिन उन सारों में से अगर आपकी मानसिकता कहते हैं ना नेगेटिव है, तो आप सबसे पहले क्या नेगेटिव चीज़ को पिक कर लोगे। अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव को पिक करोगे। देखिए घर में अगर दो व्यक्ति रह रहे हैं, उनको साथ में मिलकर के चलना है लाइफ लॉन्ग, तो वो उनकी नेगेटिविटी को क्यों पकड़ रहे हैं, उनकी पॉजिटिविटी को पकड़ो ना, कि इनके बाद ये चीज़ बहुत अच्छी है इनके अंदर, तो आप देखिएगा आप उसको साथ लेकर के आप पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। तो हमारी मानसिकता आजकल जो नेगेटिव लोगों की तरफ जा रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों को, हमारे घर को, आपकी स्वयं की जिंदगी को डिस्टर्ब कर रही है। गुरु बुध की और सूर्य की जो युति है, ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग दौड़ इसीलिए कराएगी क्योंकि इसमें जो बुध है वो रेट्रो है और गुरु अतिचारी है, तो भाग दौड़ की तरफ आपका इंडिकेशन दे रहा है। मतलब ऐसा कह रहा है कि खूब सारे काम करिए, इधर भी भागिए उधर भी भागिए, चार तरफ हाथ फैलाएंगे तो जा करके आपको लगेगा इसमें से एक बढ़िया वाला काम जो है वो आपके हाथ में आ गया। फैलाएंगे मतलब ऐसे मांगेंगे नहीं, वो वाला नहीं, मतलब फैलाएंगे मीन चारों तरफ भागेंगे आप। अब यहाँ पे इसमें भी आपने फैलाएंगे जल्दी से पिक कर लिया होगा। अगर किसी का दिमाग नेगेटिव चल रहा होगा तो वो कह रहा है फैलाएंगे, अच्छा हाथ फैलाएंगे आगे, नहीं नहीं। अगर हम चारों तरफ एफर्ट्स करेंगे तो कोई एक काम तो आपकी ज़िंदगी में अच्छा वाला आएगा ही आएगा ना। तो इसलिए मीन्स भाग दौड़ आपको ज़्यादा करनी है। अधिक खर्च से, खर्च आपने क्या करना, कर देना अधिक, ज़्यादा हो जाना आपसे, फिर आपने परेशान हो जाना। तो क्यों कर रहे हो अधिक खर्च, इसीलिए तो पहले हम वीडियोस डाल रहे हैं। थोड़ा सा अपने खर्च के ऊपर कंट्रोल करिएगा, जिससे आपको परेशान ना होना पड़े पूरा महीना। पेट की समस्या से, यानी डाइजेशन लेवल जो है वो थोड़ा सा आपका गड़बड़ा सकता है। तो जब भी आप खाना खाएं तो एक मात्र थोड़ी सी, कहते हैं ना कि एक गेहूं के दाने की जितनी भूख जो है हमेशा इंसान को रख करके खाना खाना चाहिए। यानी मीन्स थोड़ा सा कम खाना चाहिए, एक्सेस नहीं खाना चाहिए। ओवर ईटिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। तो आप इस समय करेंगे शायद, आप अगर के थोड़ा सा पहले ही संभल करके आप अपने फूड जो है वो कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली आप हेल्थ इश्यूज से बच सकेंगे। रिश्तों में थोड़ी सी गलत फहमियाँ हो सकती हैं, लेकिन रिश्तों में गलत फहमियाँ
आपकी वजह से होंगी, आपके कारण हो सकती है। थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि उसे क्लियरिटी यानी इमीडिएट क्लियर करने की कोशिश करिए, क्योंकि किसी भी लड़ाई को, किसी भी नेगेटिविटी को लिंगर ऑन करते हैं जब हम, तो वो लंबे समय तक साथ चलती है। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो यहाँ आपके रिश्ते भी संभले रह सकते हैं। खीर का दान हर सोमवार को आपने करना ही करना है जुलाई के महीने में। और यकीन मानिए, अगर आप ये दान करने के बाद जो थोड़ा सा बचा हुआ खीर है अपने घर में सारे सदस्य खाते हैं, तो इससे आपकी खुद की एनर्जी बहुत अच्छी होगी, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी होगी, और आपस में जो एक तनाव होने वाला था, पैदा होने वाला था, वो तनाव जो है वो खत्म होगा। बिल्कुल। तो उम्मीद करती हूँ सभी को अपने उपाय ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। यहाँ पर कुछ भी आपको लगता है तो आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल सही और सटीक तरीके से सभी उपायों को कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कि सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा मैम? जी, सिंह राशि की बात करते हैं, लियो की बात करते हैं। तो सिंह राशि जो है वो आपकी राशि के जो स्वामी है सबसे पहले, क्योंकि किसी भी राशि के लॉर्ड को सबसे पहले देखो कि वो क्या कर रहा है। आपकी राशि के स्वामी जो है आपकी राशि से 12वें भाव में है। अब 12वां भाव जो है वो लॉस यानी व्यय का माना जाता है। लेकिन हाँ, मैलेफिक प्लैनेट जो होते हैं वो 12वें भाव में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव अगर हम कहें तो वैसा नहीं देते, बट फिर भी बहुत पॉजिटिव भी नहीं देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि व्यय भाव में आपके राशि के स्वामी का जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अननेसेसरली की क्रिएशन से जो है वो करवा सकता है, नेगेटिव क्रिएशन। आपकी राशि में शुक्र और केतु की युति यानी धन का खर्च अननेसेसरली वाला करेंगे, बेमतलब का निर्णय लेने हैं तो उसमें भी कहीं समझदारी नहीं निभाएंगे, तो यानी जल्दी से ले लेंगे निर्णय। अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसी बात को लेके पकड़ के बैठ जाएंगे। हो सकता बाहर की कोई बात हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप अपने घर में करने लग पड़े। यानी बाहर कोई बात सुन करके आए हैं, अगर वहाँ गलत चीज़ आपने सुन ली है तो उसको आप अपने घर के लोगों के ऊपर तो लागू मत करिए ना। डिफरेंट है ना कि बाहर व्यक्ति तो अलग है, पारिवारिक सदस्य अलग है। तो दोनों में कभी भी हमेशा ये ध्यान रखिए, ना घर की बात बाहर, ना बाहर की बात घर। अगर जब इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका घर भी डिस्टर्ब नहीं होता और आपका बाहर कार्य करने की स्थितियां जो है वो भी डिस्टर्बेंस में नहीं आती हैं। व्यवसाय को लेकर के, अगर बिजनेस को लेकर के कोई निर्णय ले रहे हैं तो ज़रा समझ करके लीजिएगा। जुलाई का महीना थोड़ा सा है ऐसा कि जो आपको बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करने की तरफ पुश करेगा, तो ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी है वो एक राजसी स्वामी है, यानी राजा है वो। तो राजा का निर्णय गलत मीन्स कि बहुत सारी डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर देना। आलस भी बढ़ेगा इस महीने में आपका। आलस इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है कल कर लेंगे काम, परसों कर लेंगे काम, आज रहने देते हैं। तो आज कहते हैं ना, जो कल किए सो आज कर, आज किए सो अब। अगर जब काम को हम डिले नहीं करते हैं तो काम होने की संभावनाएं हो जाती हैं पूर्ण। लेकिन जब हम खुद ही डिले कर रहे हैं तो फिर हमें क्या कहते हैं, भगवान ने तो आकर के नहीं कहना कि ये काम मैं आपको करके दे देता हूँ, ऐसा तो नहीं करेगा ना। वो आपको एक राह दे रहा है। जब आप उस पर चलना ही नहीं चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों का प्रभाव जो होता है वो ऐसा करता है। लेकिन अगर कर रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आपने सबसे पहले अपने आप को पुश करना है काम करने में। वाहन चलाते हुए, आप गाड़ी चलाते हुए, ड्राइव करते हुए बहुत ही सावधानी से चलानी है। जो पैनिक हो करके नहीं चलानी है। अगर मान लो घर का कोई व्यक्ति आपके साथ बैठा है, उसके साथ खिटपिट हो रही है, आपकी गुस्सा चढ़ रहा है, तो उसकी स्पीड क्यों बढ़ाने से क्या लेना देना उसका, तो वो तो आप डेंजर जोन में जाएंगे। तो आप सबसे पहले तो गाड़ी साइड पे रोक लीजिए, पानी पीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और मैं तो कहूँगी कि अगर आपके घर परिवार में भी कहीं छोटी सी भी तनातनी हो रही है तो ऐसे में आप जाइए ही नहीं साथ में। व्यक्ति को शांति से अकेले से जाने दीजिए ताकि वो एटलीस्ट वो शांत हो पाए, या फिर उसे घर में ही पहले थोड़ा सा शांत माहौल में आने दीजिए, फिर ड्राइव करिए आप। क्योंकि कभी भी कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। नज़र हटते ही पता नहीं क्या हो जाता है। तो इसलिए आपको इस बार सावधान रहना है गाड़ी चलाते हुए। स्पेसिफिकली शारीरिक थोड़े से कष्ट आपको हो सकते हैं,
मे बी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, डॉक्टर के पास चक्कर लग सकते हैं। हाँ, लोग कोई मेजर कुछ नहीं होगा, बट हाँ ये कि जैसे होता है ना कि मतलब मानसिक तनाव मिलना है तो हम हॉस्पिटलों के चक्कर काटने लगे हैं। कभी एक दिन सिर दर्द हो गया, दूसरे दिन टांग में दर्द हो गया, तीसरे दिन पीठ में दर्द हो गया, बट निकला कुछ भी नहीं। पैनिक से आपको बीमारियां बढ़ेगी, तो पैनिक ना हो, धैर्य रखें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उपाय क्या करना है, केले के जो पत्ते होते हैं, एक बड़ा सा कोई पत्ता ले आइएगा, बहुत अच्छा है अगर के मिल जाता है तो। अगर नहीं मिलता है तो वो फिर आप एक पत्ता होता है हरे रंग का, कोई सा भी हरे रंग का पत्ता, उसमें ना पीपल का होना चाहिए और ना वट वृक्ष का होना चाहिए, बट हाँ चौड़ा पत्ता अगर कोई होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें से भी प्रायोरिटी केले का पत्ता ही रखिएगा। भुना हुआ आटा, यानी रोस्ट करके आटा, और उसमें थोड़ी सी चीनी मिला करके, जो हम चींटियों को आटा डालने जाते हैं ना, कच्चा नहीं डालना चाहिए। कच्चे आटे से चींटी मरती है। आपके पुण्य करने के बजाय आपके पाप हो रहे हैं। तो आप भुना हुआ रोस्टेड आटा जो है वो केले के पत्ते पर रख करके, अगर आप किसी भी पेड़ पौधे के पास में रखते हैं जहाँ पे चींटियाँ वो खा सकें, तो उससे आपके जीवन के अंदर एक हीलिंग थेरेपी होती है ना, जैसे ऐसे शुरू हो जाएगी, और आप शांत भी रहेंगे और ज़िंदगी में आगे भी बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो क्या-क्या सावधानियाँ आपको करनी है, ये सारी चीज़ें आपने सुन ली हैं। आपको गाड़ी चलाते हुए बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। जो-जो आपको उपाय बताए गए हैं, वो भी ज़रूर करिएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं अपनी अगली राशि, यानी कि कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा मैम? जी, बिल्कुल। कन्या राशि की बात करते हैं, वर्गों की बात करते हैं, तो आपकी राशि के स्वामी बुध आपकी राशि से 11वें भाव में रहेंगे, और 11वां भाव हमारी बढ़ोतरी का भाव होता है, इन्हेंसमेंट का। चाहे वो धन की बात हो, चाहे आपके कार्य की बात हो, चाहे और भी किसी चीज़ों को लेकर के बात करें, तो इन्हेंसमेंट जब भी हमारी ज़िंदगी में होती है तो हमें फ़ायदा तो मिलता ही है ना। शनि की दृष्टि आपकी राशि पर होगी, हाँ बढ़ेगा काम, नो डाउट, ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे, लेकिन थोड़े से धीमे धीमे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस 5 ऑप्शन आए तो चलो पांचों की तरफ कूद जाओ फटाक से, ऐसे नहीं करना आपने। थोड़ा सा धैर्य से आपने एक ऑप्शन को चूज करना है, और वो स्लोली स्लोली चलिएगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कहते हैं ना कि हम धीरे धीरे आप जब चलते हैं तो हम अपनी रेस में सफलता की तरफ आगे बढ़ते ही हैं। जब भी हम जंप मारने की कोशिश करते हैं तो गिरने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती है उसमें। अब आपको एक चीज का देखना, क्योंकि 10th और 11th भाव, ये दो ऐसे भाव हैं, एक हमारे प्रोफेशन को भी दिखाता है और दूसरा हमारा इनकम सोर्स को दिखाता है। तो जब ये दो भावों में कभी भी कोई भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है तो वो एक ग्रोथ को लेकर के आता है, तो यानी ग्रोथ मिलेगी। ये तो श्योर है, जुलाई के महीने में आपको कुछ ना कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसका इंतज़ार हो सकता है बहुत लंबे समय से कर रहे हो, तो आपको फ़ायदा मिलता है। हाँ, परेशानियों के साथ, परेशानियों से निकलने का जो रास्ता होता है ना, छोटे छोटे हर्डल्स आएंगे, रुकावटें आएंगी, वो किसके जीवन में नहीं है, हर किसी के जीवन में है। तो वो रुकावटों से बाहर निकलने का कोई रास्ता जो है वो भी साथ के साथ ही बनेगा। धर्म कर्म से जुड़ेंगे आप। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में ना एक व्यक्ति बड़ा नास्तिक है, भगवान का ध्यान ही नहीं करता, पता चले वही आस्तिक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये चेंज का समय दिखा रहा है आपके लिए। तो कोई एक डिफरेंट डेवलपमेंट, डिफरेंट चेंज, आंतरिक शुद्धि, भगवान की तरफ जाना, उनकी तरफ इंक्लिनेशन होना, धर्म कर्म से जुड़ना, ये सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा जॉब को लेकर के आप अटेंटिव रहेंगे तो आप परेशानियों से बचे रहेंगे। तो जॉब को लेकर के आपने थोड़ा सा अपना जो आपका डेडिकेशन है वो अच्छा रहना चाहिए। किसी भी ज़रूरतमंद कन्या को ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। 9 वर्ष से कम की उम्र की कन्या होनी चाहिए। उसे आपने हरी चूड़ियाँ या हरे वस्त्र या फिर दोनों चीज़ें साथ में, और अगर आप हरे वस्त्र नहीं दे पा रहे तो हरे रंग की चुनरी और चूड़ियाँ ये ज़रूर दीजिएगा जुलाई के महीने में। आपके जीवन के अंदर एक ड्रास्टिक चेंज भी आएगा, आपके जीवन के अंदर एक ठहराव भी आएगा, और कोई भी अगर कोई परेशानी आने वाली होगी उससे पहले ही आपको समाधान भी मिल जाएगा। तो यानी आपके लिए जुलाई का महीना बेहतर हो सकता है।
बिल्कुल, बेहतर कैसे होगा जब आप ठीक तरीके से उपाय कर लेंगे और जो-जो सावधानियाँ आपको बताई गई हैं, उन सावधानियों का ध्यान रखेंगे। तो अब हम बात करेंगे अपनी अगली राशि यानी कि तुला राशि को लेकर। तो तुला राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है मैम? तुला राशि की बात करते हैं तो इस राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं। आपकी राशि से 11th भाव में रहेंगे शुक्र, तो यानी अपने से 11वां भाव फिर से अच्छा, तो फायदा तो देगा देगा। यानी आपकी राशि का स्वामी है, 11th भाव में है। ये धन का भाव और इजी धन का भाव माना जाता है, यानी जल्दी कमा के देता है पैसा ही आपको। थोड़ा सा आपने अपने करियर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझना है, क्योंकि आपकी राशि थोड़ा सा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ना कम जाती है, ज़्यादा कमाने की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमाई ये दोनों पैरेलल चले तो बहुत अच्छा रहता है। प्रमोशन के चांसेस हैं, लेकिन कई बार क्या होता है किसी का भी ईगो फैक्टर जो होता है ना, सामने वाले को पिन मार देता है। तो आप थोड़ा सा ईगोइस्ट ना रह करके बड़े शांति से धैर्य से अपने कार्य को करिएगा। आपके अपने आप ही चांसेस बन रहे हैं कि कुछ फायदे की तरफ आपको लेकर के जाते हुए आ रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट की एज देखते हैं, जो स्टूडेंट्स का जो वर्ग देखते हैं, तो ये जेंजी वर्ग है हमारा। ज़्यादातर क्या करता है, उनको हैपनिंग प्लेसेस पे जाना, घूमना फिरना, ये सब चीज़ वो अपनी पढ़ाई से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं। आप फोकस बढ़ाइए। देखिए, अगर हमारा फोकस पढ़ाई टूवर्ड्स एजुकेशन होता है तो हमारा जो आने वाला समय होता है वो बहुत स्टेबल होता है। तो जो हमारे युवा हैं, यंगस्टर हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्हें खास करके जुलाई के महीने में अपने फोकस को बनाए रखने की ज़रूरत है। प्रवोक ना हो जाइए, यानी किसी ने कुछ कहा चलो बाहर, कुछ ना ऐसे होना है, इकट्ठे होना है, वहाँ ये करना है वो करना है, तो आपने उठ के जल दिए, फैसला नहीं लिया। यही फोकस अगर कि आप अपनी पढ़ाई की तरफ लेंगे तो कुछ और हासिल होगा ना आपको। तो यानी कहने का मतलब प्रवोक नहीं होना है आपने। रिलेशनशिप में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा। अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं हल्की सी डिस्टर्बेंस हो सकती है। देखिए, रिलेशनशिप चलती कब है? वो तब चलती है जब उसके अंदर एक शक नहीं होता। शक इतना सा ही क्यों ना हो, वो हमेशा आपके दीवार बीच के अंदर एक थिन लाइन जो है वो क्रिएट कर देता है। और थिन लाइन कब थिक हो जाएगी किसी को नहीं मालूम। तो इसलिए हमें वो लाइन बनने ही नहीं देनी है। रिलेशनशिप है तो उसको बिल्कुल, या तो अगर आपको पसंद नहीं आ रही चीज़, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स रहो। अगर पसंद आ रही है तो अच्छा रिएक्शन दे दो। तो यानी दोनों वे जो है वो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब आ जाइए कमिटमेंट। किसी से भी अगर आप कोई कमिटमेंट वर्क की कर रहे हैं तो सोच समझ करके कीजिएगा कि आप वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोग बड़ी जल्दी कमिटमेंट करते हैं, मैं आपका ये काम करवा दूंगा, मैं आपका ये काम कर दूंगी। तो जब नहीं हो सकता तो ये झूठ का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होती कभी भी। सत्य कड़वा होता है लेकिन असरदार होता है। वो आपके रिश्तों को भी बचा के रखता है, वो आपके रिलेशनशिप को भी बचाता है, वो आपकी खुद की इमेज को बचा करके चलता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं ज़रूर करिए, डरिए नहीं, क्योंकि डर रहे हैं बहुत सारे लोग घर से बाहर निकलने में भी। तो ऐसा डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप थोड़ा अच्छे समय का चुनाव करिए। अब आपको पता है कि इतनी भीड़ है तो उसमें कूदने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए, 4 दिन बाद चले जाइए। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपने थोड़ा सा डिसीजन समझदारी से लेना है। बट आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। उपाय क्या करना है आपको? गुलाबी रंग का धागा, पति पत्नी है या प्रेमी प्रेमिका है, गुलाबी रंग का धागा लीजिएगा। एक दूसरे को एक्सचेंज करके बांधना है एक दूसरे की कलाई में। अब ये राखी नहीं बनी है कि आप सोचेंगे धागा बंधा तो रक्षाबंधन हो गया, ये पति पत्नी कैसे बांधेंगे। हम रक्षाबंधन वाले धागे की बात, नॉर्मली पिंक कलर का गुलाबी रंग का धागा आपने एक दूसरे को एक्सचेंज करना है, एक दूसरे की कलाई पर बांधना है, जिससे आपके अंदर एक बहुत अच्छा बॉन्ड भी आएगा, एक अच्छा हेल्दी एक रिलेशनशिप भी बनेगा, प्लस अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप रहेगा आपका। तो ये आप उपाय कीजिए, आपको फायदा होगा।
बिल्कुल, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करें, ग्रो करें, आपका ये जुलाई का महीना अच्छा जाए, तो ध्यान से अगर आपको कहीं पर भी लगा है कि कुछ छूट गया है, वीडियो को दोबारा देखें, दोबारा सुनें और सटीक तरीके से उपाय करें। अब हम बात करेंगे अपनी अगली राशि की, यानी कि वृश्चिक राशि की मैम, तो वृश्चिक जी राशि के लिए कैसा रहेगा पूरा जी महीना? जी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, स्कॉर्पियो की बात करते हैं, तो आपके लिए करियर को लेकर के बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अभी तो कहते हैं ना कि वृश्चिक राशि वाले ना बड़े गुस्से वाले होते हैं, इन पे शक करके रखता है हर कोई व्यक्ति। हम ये कह रहे हैं कि इनको इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटीज मिलनी है, और इन्होंने ये अपॉर्चुनिटीज ना छुपा करके नहीं रखनी है, उससे कई सारे लोगों का भला भी करना है। यानी खुद मिली अच्छे एक लेवल की अपॉर्चुनिटी, लेकिन अपने साथ उन्होंने कई लोगों को और भी सेटल किया। बड़ा अच्छा मौका आ रहा है आपके लिए, यानी खुद भी सेटल्ड, दूसरों को भी सेटल करने का। ये हर मौके जो है ना, हर किसी को भगवान देता ही कहाँ है अच्छे कर्म करने का, तो आपको मिलने वाला है। मीडिया में और एजुकेशन सेक्टर में अगर आप लोग हैं, जो भी ऐसे वृश्चिक राशि वाले हैं, इनको कुछ खास बेनिफिट होगा। मे बी एक बड़ा जंप हो सकता है, मे बी आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिल सकती है, मे बी आप एकदम से लाइमलाइट में आ सकते हैं, या फिर आप कर कुछ रहे थे, कुछ और किया, इमीडिएट आप वायरल हो गया। आजकल वायरल का तो बड़ा अच्छा वो ट्रेंड चल रहा है ना, तो वो हो गया, यानी इससे भी आपकी इमेज बड़ी अच्छी बनी, तो यानी आपके साथ कुछ फायदे होने वाले हैं। अपने निजी रिलेशनशिप पर शक मत कीजिएगा। देखिए, ऑफिस और घर दोनों में डिफरेंट होता है सारा सिनेरियो, तो आप दोनों को क्लब नहीं कर सकते हैं। तो रिश्तों में जब शक जगह बनाता है, तो रिश्ते कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिलेशनशिप पे शक नहीं करिएगा। अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च की तरफ बढ़िए, क्योंकि ये समय आपको बड़ा अच्छा एक अच्छा बूम देने वाला है। कोई रिसर्च किया हुआ फैक्टर एकदम से लाइमलाइट में आएगा, और उससे आने वाले समय में आपको खूब सारा फायदा जो है वो मिल सकता है। धार्मिक यात्रा ये आप जाना चाहते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा संभल करके जाइएगा, पैनिक ना हुए, आराम आराम से। जब भी हम किसी भी भगवान के द्वार जाते हैं, देखिए लोग क्या कहते हैं, भगवान के द्वार जाना है, जैसे ही वहां पहुंच जाते, पता नहीं हो सकता 7 घंटे 8 घंटे आपने जर्नी की, 7 घंटे 8 घंटे जर्नी की आपने, या 10 घंटे जर्नी की, जब आप मंदिर के द्वार तक ही पहुंच गए, या उस धर्म स्थान के द्वार तक पहुंच गए, तो फिर जल्दबाजी क्यों? 7 घंटे बैठ लिया, 8 घंटे 10 घंटे बैठ लिया, क्या आधे घंटे का पेशेंस नहीं है? जब आप द्वार पे जा रहे हैं, आप किसी आस्था के साथ जा रहे हैं, आराम आराम से जाइए, कुछ टाइम स्पेंड करिए, भगवान के दर्शन शांत मन से करिए। क्योंकि जो 7 8 घंटे की जर्नी थी ना, आपकी लंबा सफर था, वो तब सफल होगा जब आपने भगवान के दर्शन पैनिक होकर के नहीं, धैर्य से किए हैं, आस्था से किए हैं। तभी तो कहते हैं भगवान में आस्था है तो भगवान दिख जाएंगे। भगवान में आस्था नहीं है तो आप चाहे कितनी घंटियां बजा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए जब आप उस द्वार पर पहुंच गए तो बहुत आराम से, क्या होगा, 1 घंटे की लाइन हो जाएगी, 2 घंटे की लाइन हो जाएगी, 8 घंटे भी तो गाड़ी में बैठे हैं आप। शांति से करिए, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इसका कुछ लाभ मिल सके। क्योंकि जिससे पाने के लिए आपने इतना लंबा सफर किया, उसे तो पा ही नहीं पाए, फिर फायदा क्या हुआ? तो ध्यान रखना आपने। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, और सबसे प्लस पॉइंट है कि इसमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए पत्नी ने पूछा पति देव जी को कि आज आप देर क्यों होगी, क्यों पूछा मुझे, ये बोलने के बजाय हाँ आज कार्य ऐसा था, थोड़ा सा समय लग गया। तो कम्युनिकेशन जब अच्छा होता है तो वहाँ डाउट नहीं होता, वहाँ शक नहीं होता। जब आप उसका आंसर शॉर्टकट में देते हैं ना, तो वहाँ डाउट की एक जगह बना देते हैं। तो कोशिश करिए कि ऐसा ना हो। नींद पूरी लीजिएगा, और नींद पूरी कब ले सकते हैं, जब आप रात का इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा सा दूर रखते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने मोबाइल को, टीवी को, लैपटॉप को सोने के टाइम पे तो एटलीस्ट दूर रख करके सोइए, ताकि आप नींद पूरी ले सके और आपका अगला दिन जो है वो बेहतर हो सके। और हम तो कहेंगे ये पूरा महीना ही बेहतर हो सके। उपाय कीजिएगा, 7 दिन लगातार, 7 डेज, हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप सिंगल हैं, अभी शादी नहीं हुई है, या स्टूडेंट हैं,
7 डेज लगातार जिस चादर पर आप सो रहे हैं, जिस बिस्तर पर चादर बिछी हुई है, 7 दिन लगातार उसे बदलना है और धोना भी है। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि आप घर में बैठ करके कपड़े धोना शुरू कर दीजिए, मीन्स आप धुलवा दीजिए उसे। तो 7 डेज लगातार अपनी अपनी बेडशीट जो है वो चेंज करनी है। जुलाई के महीने में कोई भी 7 डेज कॉन्टिन्यूशन में इस प्रोसेस को कर लीजिएगा। आपकी खुद की ऑरा एनर्जी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके नेगेटिव थॉट्स, अननेसेसरली का जो तनाव है वो सारा खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर अपनी अगली राशि की, यानी कि धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए ये पूरा जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, ये हम मैम से जान लेते हैं। तो मैम, धनु राशि को कौन-कौन सी सावधानियाँ रखनी है और क्या उपाय करने हैं? जी धनु राशि की बात करते हैं, सेजिटेरियस की बात करते हैं। तो करियर में पार्टनरशिप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप करने से ना आजकल डर लगने लगा है। देखिए, डर तब लगता है जब आपके दिमाग के अंदर कोई चीज़ पनप रही है। जब आप क्लियरिटी से चलते हैं वहाँ डर नहीं होता। हाँ, अगर आपने पार्टनरशिप करनी है या आपकी ऑलरेडी चल रही है या उसमें कोई हल्का सा भी कहीं डिस्प्यूट लग रहा है तो उसे क्लियर कर लीजिए। जुलाई के महीने में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो पिछली पुरानी एक रंजिश जो कुछ भी चल रही है वो भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन न्यू पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके रिश्तों में आपकी नज़दीकियाँ बहुत अच्छे से बढ़ेंगी। जैसे मान लीजिए आपके कोई रिलेशनशिप में थे या फैमिलीज़ में हैं, जो कुछ रिश्ते हैं जहाँ आपकी दूरियाँ बढ़ चुकी हैं, वो दूरियाँ जो है वो नज़दीकियों में बदल सकती है अगर आप एक भी स्टेप अप करते हैं, यानी आप अपना एक कदम बढ़ाते हैं आगे। उच्च शिक्षा, जो हायर एजुकेशन के लिए बच्चे आगे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कुछ न्यू अपने एक टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ न्यू एडवेंचरस चीज़ें करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक डिफरेंट मोड देना चाहते हैं, तो वो इस समय जुलाई के महीने में ये कार्य कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत कीजिएगा अगर आप शादीशुदा हैं। लेकिन जो लोग जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें जीवन साथी की तलाश जो है वो यहाँ पूरी होने वाली है जुलाई के महीने में। लेकिन मैंने फिर एक चीज़ कही ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, सर्वगुण संपन्न। हमें अगर लड़की है तो उसको लड़का पता है कैसा चाहिए, टॉल, हैंडसम, सुंदर, पैसा, गाड़ी, घर, देखने में ड्रेसअप अच्छा। लेकिन अगर लड़का है तो वो भी चाहते हैं मुझे सीता माता मिल जाए जी। फिर उसके बाद सीता माता खाली नहीं मिल जाए, यहाँ भी नहीं पूरी उनकी सेटिस्फेक्शन हो रही है, कमाती है या नहीं कमाती है, सुंदर बड़ी होनी चाहिए, घर में ऐसे होनी चाहिए, बोलनी भी नहीं चाहिए, आगे जवाब भी नहीं देनी चाहिए, ये भी नहीं कर। तो इतनी सारी लिस्ट आपने अपने पार्टनरशिप के लिए बना रखी है। पहले स्वयं को देखो कि आपके अंदर कितनी प्रतिभा है और हमारे लेवल में कितनी प्रतिभा वाला व्यक्ति हमें मिल सकता है, तभी तो निभेगी ना। अगर हम यहाँ हैं और हम सोच रहे हैं वहाँ, तो नहीं निभ सकती, और अगर हम वहाँ हैं तो यहाँ का सोच रहे हैं तो भी नहीं निभ सकती। यानी हमें बैलेंस में ही चलना पड़ता है। इसीलिए कमियां ना निकाल करके उनकी खूबियां भी देखने का प्रयास कीजिएगा, रिश्ता ज़रूर हो जाएगा आपका, क्योंकि अदरवाइज रिश्ते होने में दिक्कत आपको आ सकती है। परेशानियां आपकी बहुत इजीली रिजॉल्व हो सकती है, कोई भी, अगर आप समझदारी से फैसला लें। थोड़ा सा समझदार बनने का प्रयास कीजिएगा इस समय जुलाई के महीने में, क्योंकि कोई भी आएगा आपको पैनिक कर देगा, कोई आएगा आपको ये बता देगा, नई नई कहानी सुन लेंगे, रोज़ कहानी सुनेंगे और रोज़ उसका इम्प्लीमेंटेशन आप स्टार्ट कर देंगे। जब ऐसी चीज़ें करेंगे तो फिर हम एक भी तथ्य पर चल नहीं पाते हैं। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है। यात्रा पर जाना चाहते हैं, जाइए, बेनिफिशियल रहेगी। और ख़ास करके अगर आपकी काम से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, यात्रा आपकी सफल होगी। बुरी चीज़ों को छोड़ना है आपने। कई बार क्या करते हैं ना, हम लोग अपना एक डिसिप्लिन सिस्टम ही तैयारी नहीं करते, रूटीन ही नहीं बनाते। कभी खाना खा लेते हैं, कभी भी सो जाते हैं, कभी भी तैयार हो जाते हैं, कभी भी बाहर घूमने चले जाते हैं, कभी भी घर वापस आ जाते हैं। तो यानी हमारा एक सिस्टम नहीं। ज़रूरी नहीं, अगर वर्क फ्रॉम होम भी है आपका तो भी तो एक सिस्टम तो बनेगा ना, डिसिप्लिन तो बनाएंगे। तो आप बनाइए, देखिए फ़ायदा मिलेगा। उपाय क्या करना है आपको, पूरे महीने में 5 बार, पूरे जुलाई के महीने में ओनली 5 टाइम्स सात्विक भोजन आपने किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़रूर खिलाना है। वो सात्विक भोजन क्या होता है,
प्याज लहसुन इनका प्रयोग नहीं करना। हम तो कहेंगे अदरक का भी मत करिएगा, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। दूसरा, अगर आप अपने घर के अंदर नॉन वेजिटेरियन खाते हैं या लाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, जब 5 डेज आपने ये फूड देना, ना आपके घर के अंदर नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए, ना घर का कोई व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन इस समय फूड कंज्यूम करना चाहिए, तो ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली आप 5 दिन का खाना जितना क्वांटिटी में होना चाहिए कच्चा आप दान करके आ जाइएगा किसी भी एक दिन में, तो वो बेटर होगा। गलत करने से ज़्यादा आपको बेटर फ़ायदा देगा कि आप कच्चा दान ही करके आ जाइएगा। जी बिल्कुल, तो आपको क्या सावधानियाँ करनी हैं? कैसे-कैसे आपका ये जुलाई का महीना पूरा रहने वाला है? कहाँ-कहाँ पर उतार-चढ़ाव आएँगे? ये सब कुछ तो आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे अपनी अगली राशि, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर मकर राशि की। तो मैम, मकर राशि के लिए पूरा जुलाई का महीना कैसा रहेगा? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मकर राशि की बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, तो सबसे पहले अहंकार को अपने इर्द-गिर्द बिल्कुल मत आने दीजिएगा। अहंकार ने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। जब जब हम बहुत ज़्यादा अहंकारी होते हैं तो मीन्स हम पतन की तरफ जाने लगते हैं। देखिए, किसी भी एक ज्ञानवान व्यक्ति के अंदर भी, अगर के बहुत ज्ञानवान व्यक्ति के अंदर या बहुत तपस्वी व्यक्ति के अंदर, अगर बहुत बड़े भक्त के अंदर भी अहंकार आ जाए तो सोचिए उसका पतन शुरू हो गया वहाँ पे। और आई थिंक रावण से बेस्ट मिसाल आपको मिल ही नहीं सकती। तो जब हम यहाँ से सीख ही नहीं पा रहे हैं कुछ, तो फिर फायदा क्या हुआ? अहंकार को जगह ना बनाने दीजिएगा अपने इर्द गिर्द। वैसे तो ये कभी भी नहीं बनने चाहिए, पर जुलाई में तो आपको बहुत ही सावधान रहना है। दूसरा, करियर में आप मेहनत कीजिएगा, आपको ज़रूर फल मिलेगा। ऐसा नहीं होता कि हम मेहनत करें और हमें फल नहीं मिले। ठीक है, किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज़्यादा, पर कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। वही कहते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन की कोई सीमा नहीं, असीम है, और सेटिस्फेक्शन की भी कोई सीमा तय नहीं कर रहे हम लोग। तो सेटिस्फेक्शन रखिएगा, देखिएगा और जुड़ती जाएंगी चीज़ें साथ में। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा आपको तालमेल बनाना पड़ेगा, क्योंकि घर के लोगों की शिकायत ये है कि आप घर को टाइम नहीं देते हैं, और ऑफिस वालों की यही शिकायत ये है कि आप ऑफिस वालों को टाइम नहीं दे रहे। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं लैक हो रही है ना कुछ चीज़ें। तो आप थोड़ा सा घर वालों की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, अपने वर्क की तरफ ध्यान भी ज़रूर दीजिएगा। थोड़ी छोटी छोटी जो यात्राएं हैं अगर आप करना चाहते हैं वर्क को लेकर के, तो जाइए करिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। हाँ, गाड़ी सावधानी से चलानी चाहिए, ये तो हम हमेशा ही कहते हैं, ये हर व्यक्ति के लिए लागू होती है, क्योंकि व्हीकल है, रास्ते पे चल रहे हैं, किसी भी तरीके की हैपनिंग हो सकती है। तो अगर आप सावधानी से चलते हैं तो किसी भी नुकसान से बचते हैं। थकान और साथ के साथ कहीं ना कहीं आपको जोड़ों का दर्द जुलाई के महीने में परेशान कर सकता है। ये सारी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो इस उपाय को कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा हर व्यक्ति को अपनी कुंडली के एटलीस्ट लग्न और लग्नेश, उसका स्वामी, ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। अगर वो सही कंडीशन पे है तो आपका समय ठीक है, अगर वहीं कहीं पीड़ा है तो इट मीन्स कि हमें थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत है ज़िंदगी में। तो थोड़ी करेक्शन बहुत बड़ा चेंज हमारी ज़िंदगी में ला देती है। उपाय, किसी ज़रूरतमंद बच्चे को आपने, अब ज़रूरतमंद बच्चे कहाँ, जो नहीं खरीद सकते हैं, क्या, साइकिल। अगर साइकिल आप देते हैं किसी भी ज़रूरतमंद ऐसे बच्चे को जिसके पास इस तरीके का सोर्स मिल ही नहीं, यानी यात्रा करने का सोर्स। वैसे तो देने वाले तो बड़ी गाड़ी हम ही दे देते हैं दूसरों को, लेकिन एटलीस्ट एक छोटी सी साइकिल अगर आप देते हैं, और ये दे करके अगर आप उस बच्चे के चरणों को छू करके, यहाँ लड़का और लड़की की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है जब आप ये यात्रा का साधन उन्हें देते हैं तो आपके जीवन के अंदर वो जितनी रुकावटें, ब्लॉकेज हैं, वो सारी खुलती है। लेकिन हमेशा याद रखिए, ये चीज़ें ये उस व्यक्ति को देनी जिसको ज़रूरत है। हो सकता है उस बच्चे को इसी साइकिल से रोज़ अपने स्कूल जा सकता हो सकता है ट्यूशन पढ़ने जा सकता हो सकता है घर में कुछ ज़रूरत की चीज़ें ला सकता हो। तो आपने ये
उपाय ज़रूर करना है जुलाई के महीने में। तो चलिए, अब मकर राशि की बात तो हो गई है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी अगली राशि यानी कि कुंभ राशि को लेकर। तो कुंभ राशि वालों, आपको क्या करना है, कहाँ सावधान रहना है, आपके लिए पूरा महीना कैसा रहने वाला है, ये हम मैम से जान लेते हैं। तो मैम, कुंभ राशि के लिए बताइए, जुलाई का महीना कैसा रहेगा? जी, देखिए आपको एक चीज़ थोड़ा-सा हम बता दें, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है जुलाई के महीने में। स्पेशली अगर हम बात करें गुप्तांग की बात करते हैं कि गुप्त अंगों को लेकर के आपने हाइजीन रहना है, ज़्यादा साफ सुथरा रहना है। और साथ में अगर किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है वो आपको धीरे 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 ज़्यादा बढ़ सकती है। तो पहला प्रिकॉशन आप यही लीजिएगा, क्योंकि ये समस्या आप लोगों को जुलाई के महीने में घेर सकती है। जॉब में आपकी जो प्लानिंग है वो बड़ी अच्छी एक रिजल्ट देगी आपको। आप जॉब तो बहुत समय से कर रहे थे और सीनियर आपको बड़े समय से वॉच भी कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसी प्लानिंग आप इस बार करेंगे जुलाई के महीने में कि आपके सीनियर भी थोड़े से ना वो चौंक जाएंगे, अच्छा ये क्वालिटी भी है इस व्यक्ति के अंदर, क्योंकि वो क्वालिटी अभी तक दिखी ही नहीं आपकी। तो ऐसा कुछ आपको एक बेनिफिशियल है ये आपके लिए, आपको एक अच्छा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। हाँ, रिश्तों में भी प्रेम बढ़ेगा, जहाँ कहीं डिस्प्यूट चल रहे थे, तनाव चल रहा था, वो भी बेटर होगा। अगर आप पढ़ाई की तरफ देखते हैं तो पढ़ाई जितनी आप पढ़ेंगे तो फल उतना ही मिलेगा। आप सोच लो आपको कितना पढ़ना है। यानी बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत, तो मैम तो बहुत पढ़ते हैं, हमें नहीं फ़ायदा होता। तो वो पढ़ते ही नहीं है ना, फ़ायदा कहाँ से होगा? आप पढ़िए तो सही, आप पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत इस बार ज़रूर कीजिएगा। जीवन साथी के साथ थोड़े से अपने संबंधों को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के देखिए, एक तो उन्हें समय भी दीजिए और दूसरा दबाव ना बना करके उनकी समस्या को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, मैं कह रही हूँ आप समस्या का प्रयास भी मत कीजिए समझने का, सुन तो लीजिए। अब सुनने से ही शायद सामने वाले का दिल हल्का हो जाए। हो सकता है जो बीमारी बढ़ रही थी अंदर रिश्तों को खराब होने की, वो धीरे धीरे वही शांत हो जाए। तो थोड़ा सा अपने रिश्तों की तरफ ध्यान दीजिएगा। वाहन खरीदने के पूरे योग हैं जुलाई के महीने में। अब कहेंगे इतनी सारी प्रॉब्लम है, धन की समस्या चल रही है, वर्ल्ड वाइड फिर कनेक्ट नहीं करना है आपने, अपनी कुंडली के साथ कनेक्ट नहीं करना है। जब एक ही समय पर जन्मे हुए दो बच्चे अलग अलग भाग्य लेकर के आते हैं, तो आप सबके साथ अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं? एक कला, एक विकला, एक अंश भी अगर के हमारे प्लैनेट्स इधर से उधर मूवमेंट कर जाते हैं तो हमारा पूरा सिनेरियो चेंज कर देते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। सूर्य अस्त के बाद काले तिल का दान आपने हर शनिवार को ज़रूर करना है जुलाई के महीने में, सूर्य अस्त के बाद। अब काले तिल एक मुट्ठी भी ले सकते हैं या फिर आप 250 ग्राम भी ले सकते हैं, जितना आपका जो आपको ठीक लगे। तो कम से कम मिनिमम आपके एक मुट्ठी तिल, एक मुट्ठी की जब हम बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए मुट्ठी ऐसे नहीं भरी जाती। मुट्ठी मीन्स ऐसे पिक की जाती है, इसको मुट्ठी बोलते हैं। ये ऐसे जो भरा जाता है इसको मुट्ठी नहीं कहा जाता। तो जब भी कोई चीज़ आप रखिए लिफाफे में भर लीजिए, उसमें पूरा हाथ डाल करके जितना उसमें आ जाए वो एक मुट्ठी होता है, उसे अलग से इमीडिएट सेपरेट कर देना होता है ताकि उसमें से निकल करके कम ना हो। ये आप दान करिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। तो अब हम बात करेंगे अपनी 12वीं राशि की। सभी लोग वेट कर रहे होते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मीन राशि की बात कब होगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की, कि मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना, आपको क्या क्या सावधानियां करनी है, आपको कहाँ कैसे उपाय करने हैं, ये हम मैम से जान लेते हैं। तो मैम, मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये महीना? जी, मीन राशि की बात करते हैं, पाइसियन की बात अगर हम करते हैं तो आपको क्रिएटिविटी से, आपकी क्रिएटिविटी बहुत भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, भाई अथाह ज्ञान है, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो तो कहते हैं ना, कोई भी सामान अगर एक जगह पड़ा भी रह जाएगा तो उसमें जंग लग जाती है। कोई पानी भी अगर एक बॉटल में बहुत लंबे समय तक रख जाए तो उसमें कीड़े पड़ने लग जाते हैं। तो फिर इतनी क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो उसे जंग क्यों लगने दे रहे हैं? आपकी क्रिएटिविटी से आपको न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, न्यू न्यू आइडिया भी और आते जाएंगे और डेवलपमेंट होती जाएगी। तो
तो आप थोड़ा सा काम की तरफ बढ़ जाइएगा। वो अपनी रूटीन, एक डिसिप्लिन्ड रूटीन बनाइएगा, क्योंकि आप ना ये जल हैं, कभी इधर बह गया ज़्यादा हो गया, कभी उधर ज़्यादा हो गया, कभी उधर हो गया, कभी उधर हो गया, ये नहीं। आपको एक रूटीन तो एटलीस्ट अपनी तय करनी ही पड़ेगी। अब जैसे आप नदियाँ देखते हैं ना, नदियाँ देखते हैं, बड़े बड़े सरोवर देखते हैं, तो उनका एक पर्टिकुलर एक पैटर्न होता है, उसमें वो चलती ही रहती हैं। लेकिन कभी कभी पानी का बहाव तेज आ जाता है तो वो थोड़ा इधर भी जाते हैं, इधर भी जाते हैं, उसके बावजूद फिर वो अपनी एक रूटीन में, एक डिसिप्लिन सिस्टम में ज़रूर आती है। आप किसी भी नदी को बहते हुए देखिएगा, आप वो अपना एक रास्ता जो बना चुकी है, वो उस रास्ते को कभी नहीं छोड़ेंगी, वो उसमें ऐड ऑन कर लेंगी, उसके बाद अगेन अपनी एक स्टेबिलिटी की तरफ चलती हैं। ध्यान रखिए, रूटीन बनाइए, आलस छोड़ दीजिए, क्योंकि आलस ने आपका काम खराब करना है इस बार जुलाई के महीने में। आलस छोड़िए ताकि आप अपने कार्यों को अच्छे से कर पाएँ। एजुकेशन में अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे रिजल्ट मिले, थोड़ा सा जैसे टिक करके बैठना है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि इधर चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर बैठ जाएंगे, फिर ज़बरदस्ती बिठाएंगे उनको, नहीं, उनकी सिटिंग टाइमिंग कम होती है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ नहीं सकते, उनका माइंड बहुत तेज होता है, लेकिन उनका बैठने का जो होता है ना, एक जगह टिक करके नहीं बैठना, वो वाली कंडीशन हो जाती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं रिजल्ट अच्छे हैं तो आपको एक फोकस करके उस पर वर्क करना पड़ेगा। आप करिए वर्क, रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा, आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे। प्रेम संबंधों में एक नई दोस्ती की शुरुआत होने वाली है आपकी, यानी बहुत अच्छी दोस्ती, एक हेल्दी दोस्ती जिसको हम कहते हैं। बड़ी अच्छी दोस्ती के जो रिश्ते हैं वो आपके बढ़ने वाले। लेकिन हाँ, हेल्थ इश्यूज़ में थोड़ा बचिएगा। स्पेसिफिकली अगर हम आपके डाइजेशन की बात करते हैं, आपको पेट की समस्याओं की बात करते हैं, तो ये थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। तो आप अपने खाने पीने को लेकर के एक डिसिप्लिन रहिएगा, लिमिटेड फूड खाइएगा, अवॉइड कीजिएगा बाहर का फूड, अपना कोशिश करिएगा बहुत लाइट फूड खाने का जुलाई के महीने में प्रयास कीजिएगा। इनकम में वृद्धि होगी, पैसा आएगा आपके पास, कुछ नए डेवलपमेंट भी होंगी, कुछ नए न्यू प्रोजेक्ट भी आएंगे। लेकिन उपाय आपने क्या करना है, पूरे महीने में, ये जुलाई के महीने में आप पूरा महीना करते रहिएगा, और जुलाई का जो आखिरी दिन होगा ना, उस दिन आपने इस उपाय को करना है। 108 सिक्के, एक एक रुपये वाले 108, और एक जैसे होने चाहिए। अब देखिए, बड़ा मेहनत का काम होता है। अब सिक्के तो हमें एक एक रुपए वाले मिल जाएंगे, कोई बड़ा वाला सिक्का मिलेगा, कोई पुराना वाला मिलेगा, कोई न्यू वाला मिलेगा, कोई बिल्कुल न्यू वाला जो आजकल आ गया है। लेकिन आपको 108 सिक्के इकट्ठे करने हैं, और जो जुलाई के महीने का आखिरी दिन होगा, उसकी रात्रि संध्या, सूर्य अस्त तक जब होता है, संध्या वेला जो होती है, गोधूली वेला होती है, उसमें आपने इन सिक्कों के बीच में 9 इलायचियाँ डालनी हैं, और इसे हरे रंग के कपड़े में बांध करके अपनी अलमीरा में डाल दीजिएगा, जहाँ आप धन रखते हैं, या फिर जहाँ पे आप कोई अगर बिजनेस करते हैं तो आपके पेपर्स हैं, या फिर आपकी कोई ज्वेलरी पड़ी है तो वहाँ रख दीजिएगा। ये मतलब लखपति बनने से तो मेरे ख्याल से कोई रोकेगा नहीं आपको। और हाँ, लेकिन काम नहीं करेंगे तो लखपति बन जाएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो काम तो आपको करने ही पड़ेंगे, बट लखपति भी बनेंगे आप। बिल्कुल, तो ये बात हो गई हमारी 12 राशियों की, यानी कि इन 12 राशियों के लिए कौन-सा समय ठीक है, आप लोगों को कौन-कौन से उपाय करने हैं, क्या सावधानियाँ आपको रखनी है। देखिए, हम हमेशा से जब भी अपने इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं, तो जीतू मैम सबसे पहले आप लोगों से यही कहती हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराइएगा मत, डरिएगा मत, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही आपके मन से डर को ख़त्म करने का है। छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, वो सभी की लाइफ़ में, सभी की ज़िंदगी में चलती हैं, उसके उपाय भी होते हैं जो इस कार्यक्रम में आपको दिए भी जाते हैं। तो अगर किसी भी तरह से आपको लग रहा है कोई बात आपको समझ में नहीं आई है, तो दोबारा इस वीडियो को देखिए। बाकी कोई भी मन में सवाल आ रहा है, कुछ पूछना है, जीतू मैम से कांटेक्ट करना है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। बाकी नंबर्स और डिस्क्रिप्शन में मैं सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी डालती हूँ, तो आप मैम से सलाह भी ले सकते हैं। ज़िंदगी में किसी भी तरह की मुसीबत परेशानियाँ चल रही हैं, उसके लिए भी मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, अपने अपना पूरा ये टाइम दिया और सभी लोगों को इतने अच्छे से बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता।